आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी को, है ना। नेटवर्क सिक्योरिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, यानी हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे लिए अगर हम नेटवर्क में अवेलेबल हैं, इफ वी आर इन नेटवर्क, तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? डेटा का सिक्योरिटी, है ना। उस डेटा को सिक्योर रखना और नेटवर्क रिसोर्सेज को भी सिक्योर रखना, साथ साथ हम जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को यूज कर रहे हैं, है ना, उस एनवायरनमेंट को भी हमको सिक्योर रखना है। सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स तीन तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, और जो प्रोसेस है इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस उसको हम डिस्कस करते हैं एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या है? एनक्रिप्शन व्हेन वी आर ट्रांसमिटिंग सम मैसेज इन ए फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट। जब हम किसी प्लेन टेक्स्ट को ट्रांसमिट करते हैं या सेंड करते हैं किसी को भी, यूजर को, उस प्लेन टेक्स्ट के ऊपर एक की अप्लाई करके हम इसको क्या करते हैं? सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जो रिसीवर है वो इस, तो ये जो सारा प्रोसेस है ये कहलाता है एनक्रिप्शन, ठीक है। और यही चीज जब रिवर्स हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्रिप्शन। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के, यानी हम जब एनक्रिप्शन करेंगे तो उसी का हम क्या करेंगे? डिक्रिप्शन करेंगे। उसी प्रोसेस को हम रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस बेसिस पर हम ये जो की है, जितने टाइप की होती है उसके हिसाब से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। हम इसके पास, हमारे पास बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं इसके लिए, और जो सबसे सिंपल तरीका है वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे पहले और देखे भी होंगे, आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उसमें हम इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। हम उसको क्या बोलते हैं? कोडिंग डिकोडिंग, है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रोसेस क्या होता है कि हम किसी एक सिंपल सेंटेंस, सिंपल वर्ड को, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई को अगर लिखा जाता है ना, तो कोलकाता को क्या लिखेंगे? इस तरीके के प्रश्न हमारे पास आते हैं, है ना। तो ये जो तरीका है, अब यहां पे एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपके लिए ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि इस तरीके के प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं कि जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हमारे पास आते हैं, उन लेटर्स को हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, जो प्लेन टेक्स्ट के लेटर्स हैं उन लेटर्स को हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर पैटर्न अडॉप्ट करते हुए हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन सिफर, ठीक है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं। उन एल्गोरिथम्स का हम यहां पर आपको नाम देना चाहेंगे। पहली एल्गोरिथम कहलाती है डीईएस, जिसको हम बोलते हैं डेटा
एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, इसी तरह से कुछ और एल्गोरिथम आपके सिलेबस में दे रखी है। एक एल्गोरिथम है जिसको बोलते हैं आरएसए, इसी तरह से आपके दिया हुआ है आईडिया। ठीक है, और एक दे रखा है आपके MD5। ये कुछ एल्गोरिथम्स है जिनको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर चलेंगे। साथ ही अगर नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो नेटवर्क सिक्योरिटी में हमारे पास एक और प्रोसेस आता है जिसको आप ये कह सकते हैं कि हम अगर क्वेश्चन अगर इसमें आता है ना, एक अच्छा सा टॉपिक, क्योंकि हम एनक्रिप्शन के ऊपर बाद में चलेंगे। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक टॉपिक है जिसके ऊपर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बारे में छोटे प्रश्न ज्यादा आते हैं। पर इसका संबंध हार्डवेयर से भी है और एक इंपॉर्टेंट टूल है ना। इंपॉर्टेंट टूल किसका है? नेटवर्क सिक्योरिटी का है ना, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? फायरवॉल के लिए। ठीक है, फायरवॉल क्या होता है वो लिख लीजिए, आप लोग जानते हैं। फायरवॉल बेसिकली कभी कभी एक, जनरली तो एक डिवाइस होता है, लेकिन अब इसको हार्डवेयर भी कह सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर होगा। एनी सिस्टम और डिवाइस, फायरवॉल के बारे में लिख लीजिए। एनी सिस्टम और डिवाइस दैट अलाउज सेफ नेटवर्क ट्रैफिक। एनी सिस्टम और डिवाइस दैट अलाउ safe network traffic to pass while restricting restricting or denying unsafe traffic. These are usually dedicated machines. These are usually dedicated machines that are running at gateway point between local area network and the outside network. These are used to control these are used to control who has access who has access to your private corporate network from the outside. सिंपल सी बात यह है कि ये क्या है, बेसिकली एक फिल्टर है ना।
मैकेनिज्म क्या है? एक्सेस पॉलिसी को फिक्स करना है। एक्सेस पॉलिसी फिक्स कर देते हैं। एक्सेस पॉलिसी फिक्स कर देते हैं तो एक्सेस पॉलिसी में कई बार आप देखते होंगे, अगर आप अपने ब्राउजर के ऊपर इस तरीके की सेटिंग करते हैं कि कुछ वेबसाइट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाएं, है ना, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जा सकते हैं, है ना। एक्सेस परमिशन नहीं होती। आप लोग अपने मोबाइल फोन में कई तरह सारी सिक्योरिटी फीचर्स इनेबल करते हैं, ऐप लॉक लगाते हैं, ये कई सारे। तो सिंपल सी बात यह है कि यहां पर एक डिवाइस है जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क और आउटसाइड नेटवर्क के बीच में है। हर कोई नहीं घुस सकता, सिंपल सी बात यह है। हम हर किसी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते हैं, ये डिवाइस है। अब वहां का मैकेनिज्म क्या है, वो किस एल्गोरिथम पर काम कर रहा है और क्या कर रहा है, ठीक है। आपने एक साइंस में एक टर्म पढ़ रहे होंगे, साइंस की आपकी क्लास होती है जनरल साइंस की, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, समझ रहे? वो मेम्ब्रेन क्या काम करती है कि जो हमारे फायदे की चीजें तो अंदर ले लेती है और जो हमारे नुकसान की चीजें उसको बाहर रहने देती है। समझ रहे बात को? मैंने आपका रिलेशन वो आज की क्लास में आपका बोर्ड पे देखा, तो मैंने थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं हम उसको। तो फायरवॉल भी बेसिकली इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम फिल्टर मैकेनिज्म इस तरीके के लगाते हैं कि जो हमारे लिए अडॉप्टेबल है, जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं हम उसको एक्सेस करें, अदरवाइज वो हमको वार्निंग देता है। जब भी हम किसी हार्मफुल वेबसाइट को सर्व करने की कोशिश करते हैं, इट मे बी रिस्की, इस तरीके के मैसेजेस आते हैं, अलग अलग तरीके के मैसेज अलग अलग जगह पर आपको मिलते हैं। अगर आप किसी एक डिवाइस पे, सपोज करो आप अभी मोबाइल फोन से अपने गूगल अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने अकाउंट को एक्सेस किसी ऐसी अननोन डिवाइस से अगर करते हैं तो आपके पास मैसेज आता है, आपको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होता है। समझना बात को, नेटवर्क सिक्योरिटी में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज तो है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब समझ लेना क्या होता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब, ऑथेंटिकेशन का मतलब यह है कि वो आपसे कंफर्मेशन चाहता है कि क्या वास्तव में आप वही है, इंटेंडेड यूजर ही है। सिक्योरिटी का जो मेन पर्पज है, वो मेन पर्पज किस तरीके की इंफॉर्मेशन को सेव करना है कि हम देखो, कुछ एक चीजें जो हम यहां पे आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि जब हम सिक्योरिटी को इंफॉर्मेशन, जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक मैसेज सेंड किया, ये मैसेज किसी एक अनइंटेंडेड रिसीवर को मिल गया, जिसको हम नाम देते हैं इंट्रूडर। क्या नाम देते हैं? इंट्रूडर। ये इंट्रूडर क्या करता है, इस मैसेज के साथ कई सारी चीजें कर सकता है। वो क्या कर सकता है, इस मैसेज को मॉडिफाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने उसे कहा कि भाई मुझे, मैंने सपोज करो मैंने 10,000 का एक चेक दिया, मैसेज है 10,000 के चेक की जगह इसने क्या किया, एक जीरो उड़ा दिया और 1,000 कर दिया। यहां पर रिसीवर को मिला 1,000 रुपए मिले, मॉडिफिकेशन है, ठीक है। फोर्जरी, मेरे जाली सिग्नेचर कर दिए, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन, इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमको देना जो इंटेंडेड रिसीवर के लिए नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये घटनाएं नेटवर्क सिक्योरिटी में आम है। आप लोग देखते होंगे कि कई सारे फैक्टर्स, हम लोग जनरली, हम हमारा काम इसलिए नहीं बढ़ता ज्यादातर कि हम लोग हर चीज के ऊपर फेथ करके बैठते हैं। समझ रहे हैं? आप लोगों के साथ घटनाएं होती है, आप लोग देखते होंगे, बहुत सारी न्यूज़पेपर में आपके पास सूचनाएं आती है। सूचनाएं आती है, किस तरीके की सूचना आती है कि एटीएम का पिन ओटीपी बताकर खाते से पैसे निकाले, ओटीपी पूछकर खाते से पैसे निकाले, ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं। रिसेंटली जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उन्होंने कर दिया, भाई हम 10 अंकों के नंबर से कभी भी अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, इस तरीके की कॉल्स
ऐसे वॉइस कॉल्स आपको मिल रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी सेफ होना चाहते हैं। अब इतने तरीके के वॉलेट्स, इतने तरीके की सर्विसेज, इतनी तरीके की ई कॉमर्स एक्टिविटीज हमारे सामने हो रही है कि हम अगर सेफ होना चाहें तो भी नहीं हो सकते हैं। आपने एक केस पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि एक बोले मैं आपको पैसे भेज रहा हूं, मैं आपको पैसे भेज रहा हूं आपके फोन पे अकाउंट में या किसी पर्टिकुलर वॉलेट में, आपको एक्सेप्ट करना है, ओके और कैंसिल, और ओटीपी आया वो बता देना। आपने यहाँ पे मैसेज पढ़ा नहीं, ओटीपी आया, ओटीपी डाला, ओके कर दिया, जय सिया राम। रिसेंटली एसबीआई ने अपनी पॉलिसी चेंज की है। कल के न्यूज़पेपर में खबर थी कि अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, इफ यू आर विड्रॉइंग कैश, तो आपको आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है उसके ऊपर एक पिन आएगा, वो डालेंगे तभी आपके पैसा निकलेगा। ठीक है, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। ऐसे ऐसे ही आपने सुना होगा नाम, हैकिंग वर्ड बहुत फेमस है। किसके लिए है ये फेमस? सिक्योरिटी से रिलेटेड। क्या करते हैं हम इसमें? चोरी करते हैं, हम डेटा की थेफ्ट करते हैं, डेटा चुराते हैं, और डेटा को चुरा कर अनऑथराइज्ड एक्सेस हम करते हैं। सिंपल सी बात यह है कि जब भी हम सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऐसे कितने लोग हैं जिनके ईमेल एड्रेस है? सबके हैं, ऑलमोस्ट सब यूज करते हैं ईमेल एड्रेस। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने ईमेल के पासवर्ड को लोगों से शेयर किया हुआ है? किसी ने नहीं किया, कई लोग कर देते हैं। एक बार मेरी एक क्लास चल रही थी, मैंने चलती क्लास में पूछा स्टूडेंट से, हाँ भैया ईमेल किस किस के हैं? बोले सर हमारे। पासवर्ड किस किस के हैं? बोले सर हमारे। ठीक है चलो बताओ। एक ने जोश जोश में जोश। सिंपल सी बात यह है कि हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को, डेटा सिक्योरिटी को जितना मजाक समझते हैं उतना मजाक है नहीं। सिंपल सी बात है, आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप एटीएम मशीन पर खड़े हैं तो आपके आसपास कोई और नहीं होना चाहिए। उससे कोई मतलब नहीं है, और जब चोरी हो जाएगी उसके बाद में अगर पकड़ में आएगा तो क्या मतलब है उसका? नहीं नहीं, वो पिन डालते हुए नहीं देख सकता वो कैमरा आपको। एक्चुअली क्या होता है, बिल्कुल जहां पे आपका डैशबोर्ड है ना, नहीं जहां पे डैशबोर्ड है वो पिन नहीं ट्रेस कर सकते, उसकी डिजाइन इसी तरीके की है ना। आपने देखा होगा क्लोनिंग के लिए डिवाइस लगा दी जाती है। आपका जो एटीएम कार्ड है, जो जहां पे आप स्लॉट फिक्स करते हैं, जहां स्लॉट लगा हुआ है वहीं पे एक क्लोनिंग डिवाइस लगा दी जाती है। तो ऐसे कई सारे एक्टिविटीज होती हैं, और चूंकि हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ पॉइंट है, तो हम उसको डिस्कस करना चाह रहे थे। चलिए अब हम बात करते हैं एनक्रिप्शन की। एनक्रिप्शन बेसिकली दो टाइप का होता है। ठीक है, फायरवॉल के बारे में इतना ही बहुत है। टाइप्स ऑफ फायरवॉल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, कितने टाइप की होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए कि फायरवॉल क्या है। ठीक है, और अगर 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 हमें लगेगा कि कहीं पे हमको ऐसे क्वेश्चन मिले हैं टाइप्स ऑफ फायरवॉल, तो हम आपसे उसको दोबारा से डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, देखिए एनक्रिप्शन से पहले एक और वर्ड है जिसको हम यहां आपको बताना चाहेंगे। इसका नाम है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी कंप्यूटर साइंस की और मैथमेटिक्स का वो कॉम्बिनेशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन किसका पार्ट है? क्रिप्टोग्राफी का। इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं जिसमें हम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन को रख सकते हैं, हम इसके अंदर
मैसेज ऑथेंटिकेशन को रख सकते हैं। ठीक है, हम इसमें टाइप्स ऑफ अटैक्स को रख सकते हैं। ये सब चीजें जहां स्टडी की जाती है वो कहलाता है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी में जो मेजर पार्ट आता है वो आता है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का। ठीक है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में हम दो कैटेगरी रखते हैं। एक कहलाता है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन और एक कहलाता है एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन। ठीक है, इसी तरह से एक क्लासिफिकेशन होता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और दूसरा होता है प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, इन दोनों को एक ही नजर से देखते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है कि जो सिमेट्रिक की है इसके अंदर और जो पब्लिक की और प्राइवेट की है, कॉन्सेप्ट को समझना। पब्लिक की और प्राइवेट की वाले कॉन्सेप्ट में ये जो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन और एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन है उसको समझना बहुत थिन सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जब हम एक सिंगल की यूज करते हैं, सिंगल की जो शेयर्ड होती है रिसीवर और सेंडर के बीच में, वेन एवर ए सिंगल की इज शेयर्ड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर देन इट इज नोन एज सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। तब हम इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। यानी इसके अंदर एक शेयर्ड की दोनों के बीच में होती है। सिंगल शेयर्ड की इज यूज्ड बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में, दोनों के बीच में एक सिंगल की शेयर की जाती है। ठीक है, दूसरा जो एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन है, उस एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन में दो कीज यूज की जाती हैं। एनक्रिप्शन के लिए जो की यूज की जाती है वो पब्लिक की होती है। क्या होती है? पब्लिक की, यानी उस की के बारे में सबको पता होता है। ठीक है, और जब डिक्रिप्शन करता है कौन? रिसीवर, तो वो प्राइवेट की से करता है। समझ रहे बात को? एनक्रिप्शन पब्लिक की से, डिक्रिप्शन प्राइवेट की से। इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन। दो की इसके अंदर यूज की जाती है। एसिमेट्रिक इसलिए नाम दे रखा है क्योंकि दोनों दो की नहीं है, एक, दोनों अलग अलग है, दोनों कीज अलग अलग है। अब मैं समझाता हूं, देखो क्या है कहानी। बिल्कुल कॉमन लेवल लैंग्वेज में मैं बताने जा रहा हूं आपको कि क्या कॉन्सेप्ट है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, शेयर्ड और ये जो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक है। सपोज करो दो दोस्त एक रूम ले शेयर करके रहते हैं। ठीक है, दो दोस्त एक रूम शेयर करके रहते हैं, रूम के चाबी एक ही है। ठीक है, दोनों की क्लास का टाइमिंग अलग अलग है। तो वो क्या करते हैं, उस चाबी को छुपा के जाते हैं और दोनों को ये पता है कि वो चाबी कहां मिलेगी। अगर मान लो वो किसी तीसरे आदमी को पता लग जाए तो क्या सिक्योरिटी रहेगी? क्या नहीं रहेगी ना। समझ गए ना बात को? अगर दोनों के पास दो चाबी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरी चाबी मेरे पास, तेरी चाबी तेरे पास। ठीक है, कभी बैंक में लॉकर्स में गए हैं आप? बैंक में लॉकर में गए? क्या होता है बैंक में कि बैंक का लॉकर तब खुलता है जब
दो की होती है उसके अंदर, एक तो यूजर खुद लेके जाता है और एक बैंक वाला देता है। तो पहले वो बैंक वाला आ जाएगा, वो खुद की चाबी लगाएगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा, फिर आप अपनी चाबी लगाओ, उसको खोलो। समझ में आएगा कॉन्सेप्ट? तो ये क्या है कि खुलेगा कब? जब दोनों चाबी लगेगी, अदरवाइज नहीं खुलेगा। अब इसी को थोड़ा सा वाइस वर्सा और चेंज करते हैं और एलिब्रेट करते हैं समझाने के लिए। सबके पास ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस सारी दुनिया को पता है कि @ लगाया और ईमेल एड्रेस बन गया। ठीक है, कि किसी भी आदमी का क्या नाम होगा भाई, नाम लिखा रामलाल, रामलाल @gmail.com, सबके अमूमन जीमेल पर अकाउंट है ना। अब पासवर्ड डालने की बारी आई, तो ज्यादातर ओपन भी करना है ना उसको, तो पासवर्ड तो खुद का है, प्राइवेट है ना, तो प्राइवेट की हो गई ना एक तरीके की। उसको तोड़ने के लिए, पासवर्ड को क्रैक करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लोग बाग काम में लेते हैं, है ना। तो हम, लेकिन एक यूजुअल प्रैक्टिस क्या है कि पासवर्ड जो होना है, हम क्या करते हैं पासवर्ड जनरली, हम हमारा मोबाइल नंबर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। ज्यादातर हिंदुस्तान में जितने ईमेल एड्रेस हैं उनमें सब में आप ईमेल की एक लिस्ट निकाल लीजिए, जितने ईमेल एड्रेस है उनमें से आधे से ज्यादा लोगों की डेट ऑफ बर्थ आपको पता लग जाएगी, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है कौन से साल का जन्म है। समझ रहे? तो ये क्या है, अरे भाई जब आपको करना है, अच्छा कुछ लोग ऐसे अजीब से ईमेल एड्रेस रखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब आपने देखे होंगे जनरली, एक प्रोफेशनल का रिज्यूम देखा, उसके अंदर स्मार्ट बॉय इस तरीके का ईमेल एड्रेस था। मैं भाई प्रोफेशनल है भाई, प्रोफेशनल तरीके से अपना ईमेल एड्रेस बनाओ। समझ रहे हो? तो ये जो कहने का मतलब क्या है कि जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी और आगे, जो मैंने आपसे बात की कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की बात कर रहा हूं मैं, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन की। सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में एक की जनरेट होती है, और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी हम प्लेन टेक्स्ट इनपुट करते हैं तो इसके जो सिफर टेक्स्ट बनते हैं उसके दो तरीके हैं। एक कहलाता है ब्लॉक सिफर, यानी जिसमें सिफर टेक्स्ट का ब्लॉक हमको मिलता है, और दूसरा कहलाता है स्ट्रीम सिफर, जिसमें हमको सिफर टेक्स्ट की एक स्ट्रीम मिलती है, यानी ब्लॉक नहीं है, लगातार चल रहा है, ऐसा समझ सकते हैं अपन। इसमें प्रोसेस समझना कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है, मैंने इसके अंदर इनपुट किया एक ब्लॉक, किसका? जो मेरा प्लेन टेक्स्ट है उसका। इस प्लेन टेक्स्ट के ऊपर भी मैंने एक की अप्लाई की है, की क्या है वो भी मैं समझाता हूं, और ये प्लेन टेक्स्ट क्या है ये भी मैं समझाता हूं। जब मैंने ये दोनों इनपुट कर दिए, ये ब्लॉक की साइज फिक्स है, इस की साइज फिक्स है, तो मुझे आउटपुट में जो मिलेगा एनक्रिप्शन के बाद वो भी एक फिक्स्ड साइज का ब्लॉक मिलेगा। किसका? सिफर टेक्स्ट का। ये तो कहलाता है ब्लॉक सिफर। दूसरा तरीका ये कि मेरे पास इनपुट आता जा रहा है, मेरे पास की एक ही है, की साइज फिक्स हो सकती है, जो इनपुट आ रहा है उसके ऊपर की अप्लाई होती जा रही है और आउटपुट निकले जा रहा है, वो कहला रहा है स्ट्रीम सिफर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, अब ये जो ब्लॉक है वो क्या है वो समझना। फॉर एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कंप्यूटर केवल दो ही चीज समझता है, 0 और 1। तो 0 और 1 में आप अच्छे से जानते हैं कि हम क्या करते हैं, उनको कहते हैं बिट्स। जो भी मेरे पास लिखेगा, जो भी मैं इनपुट दूंगा वो बिट्स की फॉर्म में होगा उसके पास, चाहे मैंने ए लिखा, चाहे बी लिखा, चाहे सी लिखा, चाहे डी लिखा, या पूरा मैसेज लिखा, सब मैसेज उसके पास किसमें है? बिट्स की फॉर्म में है। सॉरी। अब उस बिट्स की फॉर्म में है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो की अप्लाई होगी वो भी बिट्स की फॉर्म में होगी। ठीक है, अब वो जो की है वो उसके ऊपर
इनपुट की जाती है। एक पर्टिकुलर प्रोसेस से एक तरीका होता है, कैसा तरीका होता है वो हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम्स में। फिर भी मैं आपको बताता हूं क्या करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो प्रोसेस है, जो ये जो ब्लॉक सिफर बन रहा है, ये ब्लॉक सिफर कैसे बन रहा है वो समझना कि यहां पर जो ब्लॉक आया, यहां पर इनपुट है और ये की है, ये की इसके ऊपर अप्लाई होगी। अप्लाई करने के तरीके वही जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जैसे हमने रिडंडेंसी चेक्स किए थे, जैसे हमने चेकसम किया था, एक्सओर ऑपरेशन इसके ऊपर होता है, शिफ्टिंग होती है, सब्स्टिट्यूशन होता है ना। इस तरह से अलग अलग एल्गोरिथम में अलग अलग स्टेप्स प्रोसेस किए जाते हैं। ठीक है, मैं जिसकी रेफरेंस दे रहा हूं सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की, उसका नाम है डीईएस। डीईएस में 64 बिट की यूज होती है और 64 बिट्स का ही प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक एज ए इनपुट लिया जाता है। ठीक है, और इससे 64 बिट्स का ही सिफर टेक्स्ट बनता है। समझ रहे? जब हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे तो यही सारी प्रोसेस वाइस वर्सा होती जाएगी। ये जो की है वो इस पे भी अप्लाई होगी, और रिसीवर को ये की पता होती है, वो जनरेट कर सकता है, पता नहीं भी होगी तो वो जनरेट कर सकता है, जो सिफर टेक्स्ट ब्लॉक उसके पास आता है उससे। ठीक है, अब इसमें एक और चीज बताऊं मैं आपको। इसके अंदर दो चीजें, दो तरीके के मेजर अटैक कहलाते हैं, जिसको अटैक का टाइप हम कह सकते हैं। हम और अटैक की बात नहीं कर रहे, हम वायरस की या ट्रोजन हॉर्स की या किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स की बात कर रहे हैं। क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स दो तरीके के होते हैं। पहले अटैक को हम कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक में सपोज करो आपको अगर पता है कि मैं किसी अल्फाबेट को जनरेट करूंगा, तो मेरे को ये पता है ना कि मैं अगर आपको इंग्लिश में लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इंग्लिश लिखी, तो इंग्लिश लिखी तो इसका मतलब मेरे पास इंग्लिश के 26 अल्फाबेट ही तो होंगे, है ना। साथ में कंडीशन ये दे रखी है कि जो भी अल्फाबेट होगा वो रिपीट नहीं होगा। समझ रहे? तो वो जो कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन से आपको एक हिंट मिल गया। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हिंट के ऊपर कई बार काम करते हैं। अब वो हिंट अगर आपको मिल गया तो आपको ये पता है कि इसके अंदर केवल अल्फाबेट है और वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहां पे आपके लिए एक पजल रखी है, कि ये क्या हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप तुरंत पता लगा लेंगे ना कि आप जो 26 लेटर हैं, तीन तो आ गए, तीन तो आ गए, बाकी कितने बचे? 23 बचे ना भाई 26 में से। वो 26 को ट्राई करोगे, 23 को ट्राई करोगे ना, कि एक बार में एक आ रहा है तो कुछ ना कुछ बनेगा। जो भी एक आएगा, एक को लिख दिया। तो ये जो मेथड कहलाता है, इसको हम कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट ऑल पॉसिबल वैल्यूज, दिस इज नोन एज ब्रूट फोर्स अटैक। दूसरा जो टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्ट एनालिसिस का मतलब क्या है वो समझ लेना, कि क्रिप्ट एनालिसिस में हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच। आज क्लास